तो हम लोग 33% की बात कर रहे हैं, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब 50% के साथ महिलाएं भारत की संसद में और देश की हर एक विधानसभा में मौजूद होंगी। कुलभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिलाएं बैठी थी, जिन्हें महिला विरोधी कहा गया, उन पर किसी नेता ने कोई कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। देखिए ये तमाम जांच के विषय हैं और ऐसे कार्यों में जो भी दोषी हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। रामविलास पासवान जी ने भी लंबे समय से वीपी सिंह जी की सरकार में जब पहली बार वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे तब से वो प्रयासरत रहे, पर यह विश्वास मेरा मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर ही था। नारी इस देश की सृष्टि की जननी है, उनमें वो सामर्थ्य है कि इस सृष्टि को वो चला सके, ऐसे में वो सम्मान की हकदार है। मुझे खुशी होती है जब मैं लाडली योजना देखता हूँ या गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से उन होम मेकर्स को भी सम्मान मिलता हुआ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने स्पेशल सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन बिल लाया और उसी के प्रोग्राम में यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं और धन्यवाद करने के साथ साथ एक सवाल भी कर रही हैं कि मोदी जी आपने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन जनगणना का इंतजार क्यों करना है, तुरंत लागू करो ना, आखिर 2029 तक इंतजार क्यों? इतने संघर्षों के बाद यह आरक्षण मिला और उसके बाद अब इंतजार फिर और करना होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। और यहीं पे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख प्रेसिडेंट चिराग पासवान आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है, वो क्या कुछ कहते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू हो गया है, उसको लेकर आज यहाँ कार्यक्रम किया गया है, तमाम महिलाएं मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए बिल्कुल ये हम सब के लिए एक गर्व और संतोष की बात है। लंबे समय से ये लड़ाई चली, दशकों से ये लड़ाई चली है कि किस तरीके से विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को किस तरीके से लागू किया जा सके। कई सरकारों ने प्रयास किया, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी लंबे समय से वीपी सिंह जी की सरकार में जब पहली बार वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे तब से वो प्रयासरत रहे, पर यह विश्वास मेरा मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर ही था कि उन्हीं में ये इच्छा शक्ति है। मैंने संसद में, अगर आप आर्काइव से मेरे भाषण निकाल के देखेंगे, उसमें भी मैंने कई बार इस विषय को उठाया और उठाकर मैंने यही कहा कि मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर ही है कि वही इस विषय को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आज जब ये अधिनियम पास हुआ है और सर्वदल की सहमति से पास हुआ है बिना किसी बात विवाद के, तो ऐसे में मेरा उम्मीद ही नहीं, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में महिलाओं को वो अधिकार मिलेगा जिसकी वो हकदार रही हैं। आज भी भारत की संसद में अगर आप देखिए तो बिना किसी आरक्षण के इतनी भारी संख्या में अगर महिलाएं वहां पर मौजूद हैं तो वो उनके सामर्थ्य को दर्शाता है और महिलाओं में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है महिलाओं में। आज जब वो अधिकार मिल गया है तो मुझे लगता है और मजबूती से महिलाएं आगे आएंगी। जिस तरीके से महिलाओं के अस्तित्व को अब पूरे सम्मान के साथ देश में, दुनिया में पहचाना जा रहा है। हम लोग कोई नहीं होते नारियों को सशक्त करने वाले, नारी इस देश की सृष्टि की जननी है, उनमें वो सामर्थ्य है कि इस सृष्टि को वो चला सके, ऐसे में वो सम्मान की हकदार है। मुझे खुशी होती है जब मैं लाडली योजना देखता हूँ या गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से उन होम मेकर्स को भी सम्मान मिलता हुआ। जब हम लोग देखते हैं जो दिन रात हम लोग बाहर मेहनत से कार्य कर सके, दिन रात वो घर पे मेहनत करती हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में महिलाएं और मजबूती से, आज तो हम लोग 33% की बात कर रहे हैं, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब 50% के साथ महिलाएं भारत की संसद में और देश की हर एक विधानसभा में मौजूद होंगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आरक्षण का इंतजार क्यों, तुरंत उसे लागू क्यों नहीं किया गया? देखिए मुझे लगता है इसमें जो टेक्निकल प्रोसेसेस में जितना समय लगेगा ज़रूर उसको पूरा करते ही इसको धरातल पर उतारा जाएगा। ये एक मांग ज़रूर रही है कि समाज के ऐसे वंचित वर्ग से आने वाली महिलाएं, उनको भी इसमें उचित भागीदारी मिले। मुझे लगता है आने वाले दिनों में धीरे धीरे उसको भी पूरा कर गारंटी क्यों रहती है, इतना लेट क्यों चलती है? मोदी जी की गारंटी इतना लेट क्यों? देखिए कम से कम गारंटी धरातल पर उतरती है, नहीं तो दशकों से हम लोग सिर्फ वादे ही सुनते आए हैं। आज जितने ज्वलंत विषय हैं, भले वो राम जन्मभूमि को लेकर हो, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हो या जम्मू कश्मीर को लेकर हो, जितने ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिस पे दशकों तक राजनीति होती रही, उसको पूर्ण विराम दिलाने का काम
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। तो जब उनकी गारंटी है तो उस पर हम सबको विश्वास है। सर, महिला विरोधी बीजेपी के बड़े नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिलाएं बैठी थी, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिलाएं बैठी थी जिन्हें महिला विरोधी कहा गया, उन पर किसी नेता ने कोई कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जांच के विषय हैं और ऐसे कार्यों में जो भी दोषी हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। थैंक यू। चिराग पासवान को सुना आपने, बिहार के जमुई से लोकसभा सदस्य हैं और मोदी जी को कहते हैं कि राम है तो हम हनुमान हैं। अगर हमारा सीना चीर के देखोगे तो भगवान राम की तरह हमारे सीने से नरेंद्र मोदी पीएम निकलेंगे। इतना मानते हैं उन्हें। उन्हीं से हमने सवाल किया ब्रिजभूषण पर, महिलाओं के साथ जो कुछ भी चल रहा है उस पर और नारी शक्ति बंधन बिल पर उनसे बात की और जो कुछ भी उन्होंने कहा आपको सुनवाया हमने। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।